पतित पावन करने वाली एक सुमधुर अमृत जो धरा पर हम सबको प्राप्त है, भगवान की अहेतु कृपा से भगवान के चरणों में बार बार हम दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ गंगा जी के चरणों में हम कोट कोट प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी बड़े बड़े महाराज की, हनुमान जी महाराज की चरणों में कोट कोट प्रणाम करते, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए पुनः हम कथा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी कोई बुद्धि नहीं है कि मैं भागवत की कथा को मैं कहने के लिए उपयुक्त हूँ, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कोई बल नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है। फिर भी भगवान की अहेतु की कृपा होने के कारण कहलवा रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने के पहले एक बार हम लोग भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी लोग संकीर्तन मुंह से भी बोलेंगे, तालियों का भी स्वागत करेंगे साथ में। इसके बाद पुनः हम कथा में प्रवेश करते हैं। सभी अपने हाथों का भी सहारा और मुखम पवित्रम जगराम नाम संकीर्तन का बड़ा
का प्रसंग चल रहा था। आज भी थोड़े आवश्यक प्रसंग में और थोड़ा सा महात्म में ही प्रवेश करते ही पुनः कथा में आगे बढ़ते ही कि कैसे क्या भागवत कैसे लोगों को तारती है। भागवत किन लोगों को तार देती है, कैसे उसके पात्र हो, अधिकारी भी हो या अनाधिकारी भी हो, दोनों तरह के लोग इसमें दग्ध हो जाते हैं, अर्थात पुण्य के भागी होते हैं। ये मानुआ पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गया क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन जोगलोकुनन्दिते। कहा इस कलिकाल में जो है कैसे लोग जो मनुष्य पाप कर्म से दग्ध हैं, पाप कर्म में रत हैं, सदा से दुराचार, पापाचार, अनाचार, व्यभिचार यह करते रहे हैं या कर रहे हैं। तो कहा ऐसे भी लोग महाराज भागवत महापुराण से डरते हैं। कहा उनका सार ग्रहण करने पर पता नहीं कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है। इसमें ये लगता ही नहीं है कि अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार से इनके प्रकार अगर यह ऐसी कथा चलती रहे तो सत्संग के द्वारा ही यह सब हमारी प्रवृत्ति जो है बदल जाया करती है, हमारे आचरण जो है वह शुद्ध हो जाते हैं, हमारे अंतःकरण में पवित्रता आकर के वास करने लगती है। तो कहा महाराज एक इसमें ऐसा उदाहरण आता है, एक ऐसी कथा आती है। तो कहा देखो कि किस भाव से लोग कैसे जो हर समय पापाचार अनाचार गृहस्थ में को होता भी रहता है। कहीं हमसे छोटे जीवों की हत्या हो जाया करती हैं, हम जब चलते हैं तो कभी चींटियां भी तो मर जाती हैं, हम जाने और अनजाने में उन पर भी पांव रखते हैं। तो इसलिए हमारे में क्या है कि सबके प्रायश्चित करने का एक विधान है। देखिए कहीं न कहीं पाप जो है वो होता रहता है, लेकिन एक बड़ा प्रभाव देखा गया कि भैया इससे हमें छुट्टी मिल गई है कि मन से जो पाप है वो नहीं लगता है। कहा इस कलिकाल में मन द्वारा जो पर शरीर न जाए तो शरीर पाप कर्म में न लगे तो अगर शरीर चली गई तो फिर एक छूट मिली, लेकिन शरीर से पाप हो और मन से तो जहां मन जाएगा वहां शरीर जाती ही जाती है। मैंने जैसा भी देखा कि पहले पावर हाउस से जब बिजली चलती है तो कहां नहीं जलती, एक साथ हर स्थान पर उजाला हो जाता है। तो महत्व तो उस पावर हाउस का ही है। पावर हाउस कौन है? आपका मन ही पावर हाउस है। मन में कुविचार नहीं आने चाहिए। अगर मन में कुविचार न आए तो बता रहे हैं कि दुष्ट पुरुषों के आचरण में रहकर पाप कर्म जो लोग करते हैं वो भी इससे मुक्त हो जाया करते हैं। कुमार पर चलने वाले भी इस कथा का श्रवण करने मात्र से, अब देखो इसमें कुछ और भी सार है,
सिर्फ कथा का श्रवण ही नहीं, उसको जब तक आप आचरण में नहीं ले आओगे तब तक कथा तो बहुत होती रहेगी, पर महाराज कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब कथा श्रवण का क्या मतलब है कि फिर उसके बाद हम आचरण में हम उसको उतार लेंगे। अगर हमने आचरण में अपने ले आ लिया तो फिर कथा का महत्व पूरा हो गया। फिर तो बात ही क्या है, लेकिन हम सुनते हैं और फिर निकाल देते हैं। 7 दिन के बाद पुनः हम देखो, यहाँ जैसे सब सत्संग चल रही है, हर पंडाल में हर स्थान पर संत महात्मा से भी लोग कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ जो बैठे हुए हैं भगवत चर्चा चल रही है, पर हो क्या रहा है कि जब यहाँ से जाने के बाद हमें पुनः विस्मरण हो आएगा। हम यहाँ की बातें वहाँ जाकर विस्मरण करते हैं तो ये बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही माया जो है वो आबद्ध हो जाएगी और वह घेर कर बैठ जाएगी और वो अब हमें करने नहीं देगी, फिर उसी में मिला लेंगे किसमें जहाँ हम थे। और जब हम निकले हैं तो भाव के साथ जब हम निकली हुई हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि मानो मेरी आत्मा, मेरा मन एकदम पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। अब मुझे हमारा रास्ता जो है वो बिल्कुल सुगम हो गया, कोई कांटा अब आगे नहीं दिखता है। पर महाराज जैसे हम यहाँ से जाने के बाद फिर देखते हैं तो हमारे जीवन में कांटे ही कांटे हैं। तो कहा ये हर पग, इसलिए हर समय कनक कटोरे अमृत भरियो पीवन कौन न ठहरे। हर समय भगवत नाम से लगे रहो, हर समय भगवान के एक तो सदाचरण सत्मार्ग का अवलंबन लो और दूसरा भगवत नाम का अवलंबन लो। बस इन 2 बातों का जो ध्यान रखेगा उस ये कलिकाल में पार हो जाएगा। किसी भी नाम का अवलंबन, किसी भी नाम का आचरण, किसी भी नाम का अवलंबन, पर भगवत नाम का अवलंबन लेकर और हम इस धरा से पार, इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे। यह बात स्मरण रखो। अगर ऐसा बना रहा हमारे तो भगवान कहते हैं कि नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा, मोह को अपने धीरे धीरे अभ्यास में ले आओ नष्ट करने के लिए। मोह जो है वो नष्ट होती रहे और स्मृतियां तेज होती रहे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका ठीक उल्टा होता है महाराज। होता है कि मोह बढ़ता है और स्मृतियां नष्ट होती है। ऐसा देखा गया ना कि स्मृति जो है याददाश्त ये धीरे धीरे कम हो रही है, याददाश्तें हमारी चली जा रही हैं, पर मोह जो है वो बढ़ रहा है। तो जब भगवान से प्रेम को लगाओगे तब आपका क्या होगा, तब मोह नष्ट होगा और स्मृतियां तीव्र होंगी। भगवान की ऐसी जब ये भक्ति आएगी तब महाराज ऐसा प्रभाव होता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक बताया था कि एक बार मैं मुंबई एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मैंने देखा जब मैं कुछ दूर पर पहुंचा तो देखता क्या हूँ कि पूरी वो ट्रेन की जो बोगी है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ वो कोच बिल्कुल खाली जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि बात क्या है, आज तो अकेले में यात्रा में खाली जा रहा है। लेकिन जबलपुर जैसे पहुंचे वहां से बहुत से सारे लोग उसमें बैठे और उसमें बहुतायत में स्त्रियां बैठी, ज्यादातर पूरी कोच जो है वो फुल हो जाती है वहां से मुंबई के लिए। अब सब कौतूहल मेरे ऊपर होता है कि महाराज जी बोलते नहीं है, क्या गंगे हैं, बहरे हैं, भगवत नाम सबकी उत्कंठा होती है कि जरा सा पूछे। पर मुझे भी उत्कंठा है क्या कि उन स्त्रियों के पास एक दुपट्टा होता है
और जिसका कलर जो है वो कैसा होता है, काला होता है। अब मुझे कौतूहल हुआ कि इनके पास ये काला दुपट्टा क्यों है। उनको भी कौतूहल और हमको भी कौतूहल। तो बात कहीं जाकर के भगवान ने वैसी बना दी कि दोनों लोग बात करना चाहते हैं तो बात हो जाती है। तो फिर बात हो गई। एक माता जी ने पूछ लिया, महाराज आप नीचे तो आओ। कि भैया नीचे आके क्या करो? अरे आओ सही, आओ आपको बताएं। समझ गई कि कुछ न कुछ संत महात्मा है तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। आगे अरे कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ अपनी सुनो, कुछ मेरी सुनो। कहे भैया अब तेरी क्या सुनना और मेरी क्या सुना? तो कहा भगवान की सुना। हमने मैं तुमसे पूछता हूँ एक बार, उसका उत्तर दो कि तुम लोग सब लोग इतने हो, 50-60 की संख्या में आप लोग दिखाई पड़ रहे हो, तो ये बताओ ये काला दुपट्टा क्यों लिए हो? तब उन लोगों ने आंख में कोई आंसू भर दिया और कहा कि महाराज ये बात तो बड़े विचित्र है, आपने पूछ लिया, प्रश्न किया। अरे क्या बात है? तो कहा मैंने, हम लोग जब से मेरे ठाकुर जी चले गए हैं ना, हम लोगों को छोड़कर प्रभास क्षेत्र से, हम प्रभास क्षेत्र की ये द्वारिका के समीप वाले हैं महाराज। जब हमको ठाकुर जी वहां से छोड़कर चले गए तब से हम लोगों ने क्या किया कि अपने आप को हर समय याद करने के लिए भगवान को या कैसे याद रखें, तो हम लोगों ने उनका एक नाम कृष्ण था, कृष्ण। तो कहा कि हम काले से प्रेम करते हैं, ये दुपट्टा हम उनकी याद में लिए रहते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हम ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जो अपने हृदय से, अपने दिल से भगवान को लगाए हैं। अरे इनका उद्धार तो होना तय है, क्यों नहीं होगा? ऐसे भक्तों का ही तो उद्धार होता है। तो इसलिए स्मृति बनी रहे। क्या? मोह नष्ट हो, नष्ट हो मोहम अस्मृति लगते हो। मोह को नष्ट होना चाहिए और स्मृतियां बढ़े। तो ऐसी कोई स्मृति, कोई याद, भगवान को, भगवान की कथा कह करके याद करके लोग विलप पड़ते हैं। अरे ऐसे भक्तों का उद्धार। प्रयाग दत्त का नाम आपने सुना? भक्त प्रयाग दत्त, यही प्रयागराज है। महाराज जी इन्होंने एक कथा सुनी थी और जब कथा सुना तो उसमें वनवास की कथा चल रही थी कि हाय हाय राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र श्री राम और सुकुमारी जनक दुलारी सीता जी को वनवास दे दिया। प्रयाग दत्त बड़ा गहरा धक्का लगा प्रयाग दत्त के ऊपर। और वो पंडाल में बैठे और जैसे उन्होंने श्रवण किया कि मेरे राम जी को वनवास, व्यास जी कथा कह रहे थे संत जी, और उन्होंने कहा कि मेरे ठाकुर जी को, मेरे भगवान को जो है वनवास हो गया। और क्या कहा कि पग में उनके पनही भी नहीं है, वेने चले जा रहे हैं, खूंटी और कांटे जो है वो चुभ रहे हैं, रक्तों से सने जा रहे हैं, काश कुसा पर लेट रहे हैं। जो महलों में रहने वाले हैं महाराज, उस भक्त ने, उसकी छाती विदीर्ण हो गई, उसका हृदय जो है वो रोने लगा, पसीजने लगा, उसका जो है आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह रोते रोते कथा पंडाल से निकला और तुरंत संकल्प किया कि आज ही मैं अयोध्या जाऊंगा और मैं अपने राम जी को पनही लेके जाऊंगा। भाव देखो, उन्होंने क्या किया? प्रयाग दत्त ने पनही खरीदा, जाकर दुकान से 2-3 आने की पहले पनही लिया, मजदूरी किया और मजदूरी करके फिर पनही को खरीदा। पगले पनही जो ये स्लीपर जो आप लोग पहनते हैं, चंचल पहनते हैं, इसको जो है उन्होंने खरीद करके और भगवान के लिए ले जाएंगे, राम जी को देंगे। अयोध्या जी भी गए। जब रास्ते में चलने लगे तो रास्ते में और मजदूरी किया। कहा मैंने सुना है कि वो कैसे लेटते हैं, जमीन पर लेटते हैं, उनके पास कोई सैया नहीं है, तो मैं एक चारपाई भी खरीदता हूँ। एक चारपाई के लिए भी श्रम किया और उसके बाद उन्होंने उसको भी खरीदा और सर पर चारपाई रखा, उसके ऊपर क्या रखा? पनही को रखा, अपने चप्पल, उसको चप्पल को रखा और रख करके
मेरे राम जी कहाँ है? ये भैया मेरे राम जी कहाँ हैं? वहां उस गली अरे राम जी को गए तो जमाना बीत गया। महाराज ये तो कथा चल रही थी, कथा में उन्होंने श्रवण कर लिया। पर कोई भक्त देखो, जब भगवान की कृपा होती है ना तो भक्त वैसी ही व्यवस्था बनती है, भक्तों के साथ वैसा ही होता है। उनको एक भक्त मिल ही गए, कहा भैया अब राम जी यहाँ कहाँ है? कहा वो तो चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए यहाँ से भी। अरे राम राम, हम तो अयोध्या जी चले आए। अब उन्होंने तुरंत तैयारी किया, अब पुनः वहां से पग यात्रा करते हुए चित्रकूट के लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दिया। अयोध्या से चित्रकूट कैसे पग यात्रा करते हुए चित्रकूट पहुंच जाते हैं। और महाराज जब चित्रकूट पहुंचते हैं, महीने 15 दिन में जब उन्होंने चित्रकूट में जब अपना पग रखा, इतने तक में तो राम जी द्रवित हो गए। इतने में तो भगवान द्रवित हो गए कि मेरा भक्त। और वहां गए तो राम घाट पर पहुंचे महाराज, और चारपाई को रख दिया। कहता है अब ये कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ खोजूं इनको? सबसे पूछते संत महात्माओं के आश्रमों में जाते, मठों में जाते और पूछते महाराज राम जी कहाँ है? अरे कहा वो यहाँ कहाँ है, वो तो जंगल में है। तो एक बार उदास होकर के गए मंदाकिनी में राम घाट पर गोता लगाया, नहाया और नहा करके चुपचाप वहीं नीचे बैठ करके फिर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे भगवान छोड़कर कि मैं वो लगता है मिलेंगे नहीं, उन्हें मैं कैसे दूं। और जैसे ही उनका यह भाव होकर के रोने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है, अरे भैया क्यों रो रहे हो? मैं तो देखो यहाँ हूँ। और भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित आ गए वहां पर और कहा भैया क्या बात है? तो देख करके वह सूरज जो है कहे बिना तो नहीं कि आप चल दिए वहां से। और पग में पनही दिया, पहनाया वो भक्त जाकर के। उसके बाद कहा ये चारपाई है। महाराज उस चारपाई पर भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे और वह आह्लादित हो गया। तो भाव ये है कि हमें यह रामायण हमें क्या सिखाती है, यह भागवत हमें क्या सिखाता है? भक्ति सिखाती है। उनके चरित्र आते हैं, उनके चरित्र में हम आज भी भाव विभोर होकर के हम रोने लग गए हैं। हाँ? और यही जो हमारा करुण क्रंदन है ये वहां तक पहुंच जाता है। क्या ये बहुत बड़ा सूत्र है महाराज? ये बहुत बड़ा, जब ये आत्मा द्रवित होती है और जब यह करुण क्रंदन जो है जब हृदय से होने लगता है तब वो वहां से आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी आवाज, हमारी पुकार वहां तक पहुंचती है। अर्थात उसमें रोम रोम में राम बसने लगते हैं, रोम रोम में कृष्ण जी बसने लगते हैं, तब हमारे हृदय में उनका निवास होता है। तो ये प्रयाग देते हैं, ऐसे बहुतायत भक्त यहाँ पर जन्म उनका होता रहता है। ऐसे भक्तों का जन्म जो है यहाँ सदियों होता रहता है। ये धरती, ये तीर्थ का जो क्षेत्र है ना, ये ऐसे संत महात्माओं को पैदा ही करती है। माँ जो होती है वो क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है? माताएं क्या पैदा करती हैं? पुत्र। क्या पैदा करती हैं? पुत्र पैदा करते हैं। पुत्र या पुत्री उनमें कोई भेद नहीं है, वो भी सभी पुत्र हैं। क्या है? सभी पुत्र हैं। तो कहा वो पुत्र पैदा करते हैं, तो उस पुत्र का क्या प्रभाव होता है? पुत्र वो है जो माता पिता को पुत्रांक नामक नरक से बचाता है, वो पुत्र होता है। तो कहा वो पुत्र पैदा करती है। तो कहा उनके सामर्थ्य कैसा है? कहा सामर्थ्य ये है कि उनकी तपस्या का ये प्रभाव होता है कि वो माताएं कैसे पुत्र को जन्म देती हैं। जो भक्त होता है, पुत्रवती जुवती अति सोई रघुपति भगत
भक्ति कुल को, भक्ति योग को अपनाता है तो वो क्या होगा, उसका भाव सुन लीजिए। कहते हैं कि 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे हड्डी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह पुत्र का ऐसा प्रभाव होगा, जो भगवान का भक्त होगा पुत्र, वो जन्म लिया और तरण तारण शुरू हो जाता है। तो ऐसे भक्त को का होना बड़ा जरूरी है। कहा ये माताएं जब तपस्या करती हैं, जब व्रत करती हैं, जब नियम करती हैं, तब जा करके बहुत दिनों की तपस्या के बाद ऐसे पुत्रों का, भक्त पुत्रों का जन्म होता है। पर अब हम भक्त पैदा नहीं करते। हम क्या पैदा करते हैं? हम तो कहते हैं हमें कमाई वाला चाहिए। अगर वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं हुआ तो माँ को बड़ी चिंता होती है, पिता को बड़ा चिंता होती है कि महाराज मेरा पुत्र लगता है कि नौकरी नहीं पाएगा। हमें पर इस मार्ग पर चलने वाला जो है हमें नहीं मिलता। पर ये क्या करें कि 21 पीढ़ी कितने की गारंटी है? अरे महाराज अब 21 पीढ़ियों की बात हो रही, तो वो श्रेष्ठ कितना श्रेष्ठ, कितना श्रेष्ठ है वो। तो कह रहे हैं कि ऐसे पुत्र का जब जन्म होता है तब महाराज कृतार्थ हो जाते हैं। तो कहते हैं सत्य से जो हीन है, माता पिता को जो कष्ट देता है, कुल को जो कलंकित करता है, जो हिंसक है, हत्या करता रहता है, जो दूसरों की मान बढ़ाई पर जलन रखता है, ब्राह्मण के धन से जो पुष्ट होता है, कुरूर और जो क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति वाले भी हैं, और क्या पिशाच के समान जो निर्दयी भी हैं, छल कपट से जो भरे हुए हैं, और जो व्यभिचारी लोग हैं, तो कहते हैं कि ये भी ऐसी सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। ऐसी सत्संग जब इन्हें प्राप्त होती है तो सब अपना प्रायश्चित करते हैं और सुधार हो जाता है। और सुधार करके वह अपने स्थान गंतव्य को चले जाते हैं। तो कहा कि जो पाप किए हैं फिर उसका क्या क्या, उन्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा कि नहीं? तो कहा नहीं, उनका दंड फिर भुगतना नहीं पड़ेगा। कहा राम नाम ऐसी अग्नि है कि जो पाप हो गया है, अगर उसका बहुतायत में जप कर लिया गया, चिंतन कर लिया गया, भजन कर लिया गया, तो वह व्यक्ति, उसका पाप जल जाता है। कैसे? यदि शैलम समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कह रहे हैं कि ध्यान की ऐसी क्रिया है, राम की ऐसी क्रिया है, जो राम का ध्यान कर ले या राम का नाम ले ले तो क्या होगा? कहा महाराज वो तर जाएगा, उसके समूल पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा कैसे होते हैं पाप नष्ट? कहा जैसे पहाड़, किसका? रुई का पहाड़ हो, रुई का पहाड़ हो, और महाराज उस पहाड़ में एक चिंगारी लगा दी जाए तो कैसे खाक होता है, इतना समय लेता है। तो कहा सिर्फ वो इतना ही समय लगेगा और इसके बाद वह जल करके नष्ट हो जाता है। वैसे पाप जो है ये नष्ट हो जाते हैं, पर उसके बाद पाप न हो। जब हम सुधर गए, प्रायश्चित कर लिया पाप का, जब हम जग गए, अभी तक तो सो रहे थे, अज्ञानी बने थे, तब तक तो पाप हुआ। फिर जब ज्ञान आ गया तो पाप से हम मुक्त हो जाएं, तब उसका प्रायश्चित कर लें। तो कहा कि तब इनका उद्धार हो जाता है और पुनः एक तप से पुण्य करते हैं,
दूसरे तरफ से पाप करते हैं, तो कहा ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो पाता। और कैसे कैसे लोग, कहा ब्रह्मघाती हो, गोघाती हो, सुवर्ण चुराने वाला हो, मदिरा पीने वाला हो, इन सब का संग करने वाला हो, ऐसे भी लोग जो है वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भी लोग मुक्त हो जाते हैं। कहा कैसे? तो अब इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा लघु में एक इतिहास बताता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत्यन्तम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण यत्सत्यकर्म तत्परा। कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीय नगर था। उसमें एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके साथ कहा कि क्या हुआ, वो भी माया मोह में बड़े आबद्ध थे। कैसे थे? मोह से ग्रसित थे। अपनी गृहस्थी में जमे हुए थे, पर महाराज को कोई संतान नहीं होती है। एक समय ऐसा आया कि जब संतान से, कोई संतान हो तो दुखी है, कोई संतान न हो तो दुखी है। दोनों तरह से जिसके जीवन में दुख है, पाप अत्यधिक है तो वो दुखी है। इसलिए इसका यह प्रमाण नहीं है कि किसी के संतान नहीं है तो वो दुखी है, बल्कि उससे जिसके संतान है वो दुखी है तो वो सबसे बड़ा अपराधी समझा जाता है कि महाराज ऐसी संतानें पैदा ही क्यों हुई, हमने किया ही क्यों। तो उनकी पत्नी का नाम धुंधली है और यह दोनों लोग रहते हैं। देखो, नाम का विशेष महात्मा होता है, इसलिए नाम का प्रभाव ध्यान से रखो। अगर नाम का प्रभाव अच्छा रहेगा तो आपको अवश्य ही उसकी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि नाम जिसका अच्छा होगा उसका स्वभाव और कर्म भी अच्छा होगा। यह जरूरी तो नहीं है, ये गारंटी नहीं है, पर इसकी बहुतायत में ऐसी संख्याएं देखी गई हैं कि नाम का प्रभाव जो है वो बढ़ता है। इसलिए नाम अच्छा अच्छा भगवान के नाम पर लोग नाम अपने पुत्रों का रखते हैं। तो महाराज वो घटना देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा उस आत्मदेव ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं है, पुत्र पौत्र वृक्ष यह जो लगाते वृक्ष सूख जाते, गाय भी ले आते तो वो भी बंधा निकल जाती। तो कहा अब क्या करें, उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। तो एक दिन वो चले गए वन को और उन्होंने सोचा कि अब अपना शरीर ही समाप्त कर देंगे। लेकिन वन में जाने पर उनकी मुलाकात एक ऐसे संत से हुई और संत को देख करके उनके चरणों में पड़ गए और कहा महाराज ऐसा कोई उपाय कीजिए कि हमें एक संतान हो जाए। उन्होंने कहा मैंने देखा है तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी।